3 और 4 एलिमेंट से बनने वाला एक सेट प्रेजेंट है ए के अंदर, कॉमा 5, ये सेट हमको गिवन है ना। तो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट है सेट ऑफ 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, आपको बताना है, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आप फर्स्ट पार्ट क्या सही है हमारा, आप इसका, तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ए 3,4, ठीक है। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, एक सेट गिवन है 3,4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स है 3,4 और आपको बोला है इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर। है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे कि 3,4 ये जो सेट है ये इस ए का सबसेट नहीं है, बट इट इज बिलोंगिंग टू सेट ए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जो सेकंड पार्ट आपको गिवन है, लेकिन फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए गिवन है आपको वो 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं गिवन है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी इस सेट के जो भी एलिमेंट से बनने वाला एक सेट होगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं बी सेट ऐसा लिखता 3 4, तो अब यहाँ पर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट हैं, तो आप बोलते बी इज नाउ अ सबसेट ऑफ ए। बट इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो सेट है 3,4, ये दोनों एलिमेंट 3 और 4 के आपको यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं ए सेट में? नहीं, यहाँ पर तो ये जो 3 और 4 से बनने वाला ये पूरा सेट दिख रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पार्ट विल बी और फॉल्स एंड सेकंड पार्ट विल बी और ट्रू। अच्छा, थर्ड वाला सही होगा क्या? यस सर। यस सर। हाँ, थर्ड वन विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है कि सेट ऑफ 3,4, तो ये जो है ये एक एलिमेंट है। और क्या ये एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। सेट ऑफ 3,4 इज प्रेजेंट इन बी, सो विल से दिस सेट विल बी अ सबसेट ऑफ ए। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला सही है? यस सर। यस सर। फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 बिलोंग्स टू ए बोला है, 1 का सेट नहीं बोला है यहाँ पर। फिफ्थ नो गलत हो सर। जाएगा, नो सर। है ना। फिफ्थ विल बी फॉल्स, क्योंकि 1 इज नॉट अ सबसेट। और यहाँ पर अगर 1 का सेट गिवन होता है इस टाइप से, तो फिर हम बोल देते कि यस नाउ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, बट यहाँ पर सिंपल एलिमेंट बोला है, तो फिफ्थ आपका पार्ट गलत हो जाएगा। सिक्स्थ वन करेक्ट है क्या? करेक्ट। यस सर। यस बिल्कुल, क्योंकि 1 2 और 5 तीनों ही एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। फिर सिक्स्थ सेवेंथ नो वाला सर। गलत हो जाएगा, नहीं, ये इनकरेक्ट है। है ना। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिक्स्थ गलत है तो सॉरी, सिक्स्थ अगर ट्रू है तो फिर सेवेंथ गलत होना ही है। नाउ एट रॉन्ग। वाला 1 एट भी 2 3 इनकरेक्ट है। ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट तो है ही नहीं सेट ए में, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, नाइन्थ क्या है? रॉन्ग। नाइन्थ रॉन्ग। सही है या नाइन्थ टेंथ भी सही है? इनकरेक्ट है। सर टेंथ सही है। नाइन्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है, लेकिन 5 सबसेट होगा, तो टेंथ वाला यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और 11th? रॉन्ग। रॉन्ग। इनकरेक्ट है। या वेरी गुड, 11th इनकरेक्ट है। तो ये इन लास्ट वाले 3 बहुत अच्छे थे, इसमें कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कि यहाँ पर सेट 5 बोला है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि ये एम्प्टी सेट नहीं होता है ना। अगर यहाँ पर इस सेट के अंदर तो 5 एक एलिमेंट आ गया है, सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, है ना। इसको आप लिख लो, इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा और 10th वाला सही हो जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए? पी ऑफ ए मतलब इसके पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? लक्ष्यता एक क्यों होगा बेटा? सर 2 टू द पावर n होता है एलिमेंट्स पावर सेट में। पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 टू द पावर n होती है और n होता है हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। यहाँ पे सेट्स में एलिमेंट 0 है, तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट 0 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर पी आपसे पूछा गया है, तो पावर एलिमेंट में हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज, क्योंकि यहाँ पर ए सेट इस 5 दिया है आपको, दैट मीन्स पावर सेट में यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो क्योंकि 2 टू द पावर n होते थे, बिल्कुल सही बोला लक्ष्यता ने, तो 2 टू द पावर 0 हो गया, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि इसकी कार्डिनलिटी कितने सबसेट्स आएंगे यहाँ पर? ओनली 1, दैट विल बी दिस सेट, ठीक है। तो पावर सेट याद रखना है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। लेट मी जस्ट शेयर दैट स्लाइड एक बार और, आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। यस, तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है ना। किसी भी सेट ए के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पावर सेट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिया है। एक्चुअली ये इंटरवल्स का पार्ट है इनइक्वालिटी का, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को भी अगर रेफरेंस लेकर मैं चल रहा हूँ तो उसमें एक थोड़ा सा पार्ट गिवन है, तो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर टॉपिक है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो आपने देखा होगा कि कई बार जैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, अभी हमने देखा था जब हम सेट बिल्डर फॉर्म भी डिस्कस कर रहे थे, तो हम इस टाइप की कुछ कंडीशन यूज करते हैं कि x लेस देन 7 या x लाइंग इन बिटवीन 1 2 3। तो ये एक तरीके से जो भी हम डिफाइन करते हैं x लेस देन एनी नंबर या x लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स, ये क्या होता है, रियल नंबर्स के एक तरीके से देखा जाए तो ये रियल नंबर्स के सबसेट ही है। रियल नंबर्स क्या होती है, आपकी पूरी नंबर लाइन। अब उसमें से आपने बोल दिया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हमारे प्लॉट होते हैं। अब उसमें से आप क्या बोल रहे हो, जैसे ये पहला पार्ट है कि x लेस देन 7, लेट सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है, तो आपने बोला कि हमारी x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है, x लेस देन 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आप रियल नंबर का सबसेट ही तो हुआ ये। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आएंगे इस सेट में, लेट सपोज ये सेट ए मैंने बोला है ना, x सच दैट x इज लेस देन 7, तो ये सेट आपको दिख रहा है कि ये रियल नंबर का एक सबसेट ही होगा। और जैसे ये सेकंड वाला है कि x इज इन बिटवीन 1 2 3, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये नंबर लाइन है और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि हमारा x 1 से 3 के बीच में होना चाहिए था, तो ये भी क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स का एक सबसेट ही है। तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इंटरवल्स आपको गिवन है इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, हाँ, तो इससे कैसे आप लोग उसे इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम इसको देखेंगे कि इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो फर्स्ट जो कंडीशन यहाँ पर यूज होती है वो ये है कि ए टू बी, अगर इस टाइप का कभी इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ये कौन सा आपका है, सबसे पहला वाला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब इस टाइप के जो ब्रैकेट होते हैं ना बेटा आपके, इसे हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और इस टाइप के जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है ना, इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब अलग अलग होता है। दिस इज योर ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज योर क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मीनिंग क्या है। तो पहले वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर लेट सपोज आपको ऐसा गिवन है कि x सच दैट x लाइंग बिटवीन a टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू a से b के बीच में है, लेकिन a और b के इक्वल नहीं है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं दिख रहा आपको, राइट? तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू हमारी कैसी है, a से b के बीच में है, लेकिन a और b के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में। ठीक है, इसे इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं दोनों ए और बी पर, और यहाँ पर लिखते हैं ए कॉमा बी। जैसे कि अगर लेट सपोज आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर आपको इस सेट को रिप्रेजेंट करना है, x सच दैट x लाइंग इन बिटवीन 3 to 7। तो इसे आप इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, लेकिन दोनों के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कि 3 पर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, कॉमा, पहले छोटा नंबर लिखते हैं और फिर बड़ा नंबर दैट इज 7, और यहाँ पर भी आपका ओपन ब्रैकेट से हम इसे क्लोज करेंगे। तो अगर ऐसा कहीं पर लिखा है कि x बिलोंग्स टू 3 to 7, मतलब x इन दोनों नंबर्स के बीच की कोई सी भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, लेकिन इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, ना तो 3 के इक्वल है ना ही 7 के इक्वल है। समझ में आई क्या ये बात? यस सर। है ना। अब देखो ये दूसरा वाला है आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है, तो यहां पर अगर आपको ऐसा गिवन है कि x सच दैट x इज लाइंग इन बिटवीन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में a और b की वैल्यूज को हमारे इंटरवल में अज्यूम नहीं किया जा रहा था। ठीक है, वो हमारी रिक्वायर्ड सेट ऑफ वैल्यूज नहीं थी, लेकिन यहाँ पर x a के भी इक्वल हो सकता है और b के भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस सेट को इंटरवल फॉर्म में लिखना होता है तो बेटा कैसे लिखते हो कि a भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, ठीक है, हमारे सेट में इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे a, और b पर भी इक्वलिटी का साइन है, ये भी हमारे सेट में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर भी हम क्या साइन यूज करेंगे, क्लोज्ड b का। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि x इज लाइंग इन बिटवीन a टू b, जहां पर x a और b के इक्वल हो सकता है, तो उसे आप क्लोज्ड इंटरवल से लिखते हो। और अगर a और b आपकी
इक्वलिटी का साइन नहीं है ए और बी पर, तो उसे आप ओपन ब्रैकेट से लिखें। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब ये जो थर्ड पार्ट है ये इससे रिलेटेड ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि x such that our set is such that x such that x is greater than equal to 2 and less than 7। तो अब ना तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ना ही ये सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, राइट। ना तो यहाँ पर दोनों जगह इक्वलिटी गायब है, ना ही दोनों जगह है। यहाँ पर 2 पर तो इक्वलिटी का साइन है, x 2 के इक्वल तो हो सकता है लेकिन 7 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सेट को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2 पर तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट का ये मतलब है कि वो आपके आंसर में है। जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर में थे, यहाँ पर ए और बी आंसर में नहीं थे, तो 2 को आंसर में अगर लेना है तो इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और 7 को आंसर में नहीं लेना है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बेटा, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है इसको पढ़ो, क्या लिखा है, क्लोज्ड ए से ओपन बी, इसे ओपन बोलते हैं, इसे क्लोज प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए, मतलब ए वाला पार्ट तो इंक्लूड है बट एक्सक्लूडिंग बी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल होता है। और लास्ट 4 जस्ट इसका उल्टा है। अगर इस टाइप से कोई इंटरवल लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 7 इज इंक्लूडेड, ठीक है। सो ओपन ए टू क्लोज्ड बी इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, दोनों ए टू बी है लेकिन यहाँ पर इंक्लूडिंग बी, क्योंकि बी पर क्लोज्ड इंटरवल है बट एक्सक्लूडिंग ए। तो ये 4 टाइप ऑफ इंटरवल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। आप इसे नोट करो, अभी देखो क्वेश्चन में करवाता हूं तो और क्लियर होगा कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करना है ना। तो ये सबसेट्स ऑफ रियल नंबर है, तो हमेशा इस सेट बिल्डर फॉर्म की तरह से लिखने से अच्छा है हम इस फॉर्म में अगर डायरेक्टली आप सेट को लिखोगे x बिलोंग्स टू 2 to 7, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 2 से 7 तक हो सकती है, 2 इंक्लूडेड है 7 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि पहला वाला जो नंबर होगा बेटा, इट शुड बी दी स्मॉल नंबर इन इंटरवल, है ना, कोई भी आप ऐसा नहीं लिखोगे। और सेकंड वाला जो नंबर होता है, इट शुड बी और लार्जर नंबर, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 7 से 2, नहीं वो गलत हो जाएगा। 2 to 7 पहले छोटा नंबर आता है और फिर बाद में बड़ा नंबर आता है। आई एम राइटिंग सम सेट्स ओवर हियर एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट इन इंटरवल्स। तो लेट्स सपोज ये 3 सेट्स आपको गिवन है, रिप्रेजेंट दिस सेट्स इन फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। पहले वाले में क्या बोला है, दैट x शुड बी ग्रेटर देन, तो यहाँ पर देखो 1 पर क्या बोलेंगे हम कि 1 पर सर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, 4 पर इक्वलिटी का साइन है तो 4 पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो पहला वाला जो सेट ए है वहां पर हम क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 4, ये आंसर होगा। बी वाला जो सेट है यहाँ पर x कहां से कहां तक होगा, तो यहाँ पर -1 से 2 होगा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है दोनों पे, तो हम बोलेंगे x लाइज इन बिटवीन -1 to 2 और दोनों पर ओपन ओपन ब्रैकेट्स, राइट। c क्या आ जाएगा, c इज x बिलोंग्स टू 3 is also included and 4 is also included। तो ये इस टाइप के अगर आपको सेट गिवन है तो हम उसे इंटरवल्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो कोई सेट ऐसा गिवन है आपको, तो इस सेट को इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे। देखो आपको क्या बोला है कि x की वैल्यू लेस देन 7 होनी चाहिए, तो इसे अगर आप नंबर लाइन पर देखोगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो 7 से छोटी जितनी भी x की वैल्यूज है वो सारे हमारे सेट में आनी चाहिए। तो 7 से छोटी अगर आप नंबर लाइन प्लॉट करते हो तो नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। दैट मींस अगर आपको बोला गया है कि आपका सेट में ऐसी x की वैल्यूज होनी चाहिए जो 7 से छोटी हैं, तो 7 से छोटी वैल्यूज तो कहां तक मिलेंगी आपको, -इंफिनिटी तक मिलेंगी, राइट। तो इस सेट को हम लोग बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट x विल बिलोंग टू। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको कि जब भी आप इनइक्वालिटी में -इंफिनिटी या इंफिनिटी लिखते हैं, so we always use open bracket. Please note down this important point. Whenever we use, all of you please write this, whenever we use -infinity and infinity, we always put open brackets. Why? क्योंकि बेटा -इंफिनिटी और इंफिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है ना, हम तो ये बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी -इंफिनिटी भी और इंफिनिटी भी, राइट, लेकिन वो डिफाइंड तो है नहीं। दैट्स व्हाई व्हाट विल डू, always in case of -infinity and infinity we use open brackets। तो यहाँ पर जो d सेट आएगा वो आएगा आपका -इंफिनिटी से 7, और यहाँ पर 7 को भी क्या बोला गया है, इट इज लेस देन, तो यहाँ पर 7 पे भी कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो इस टाइप से अगर कोई आपको सेट गिवन है
सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी गिवन है, दैट मींस उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही होगी, और माइनस इन्फिनिटी पे आपको हमेशा क्या रखना है, ओपन ब्रैकेट रखना है। अ सेट E is given to you such that x is greater than equal to 3। तो इस सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन फॉर्म ऑफ इंटरवल? क्लोज्ड ब्रैकेट 3 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। राइट, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि सर 3 तो इंक्लूडेड है हमारे आंसर में, तो 3 पर तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा मतलब इंफिनिटी तक जाएगा, और अभी हमने बताया था कि इंफिनिटी पे तो हमेशा ही कैसा ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है। राइट, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जितने भी हमने ये 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़े हैं, राइट, हाँ, पहला ये था ओपन, प्योरली ओपन, फिर था क्लोज्ड, फिर था ओपन एट क्लोज्ड एट ए एंड ओपन एट बी, और फिर थर्ड था ओपन एट ए एंड क्लोज्ड एट बी। ये 4 टाइप ऑफ इंटरवल पढ़े थे। अब इन्हें हम देखते हैं कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। हाँ, तो देखो जो नंबर लाइन की अगर बात करूं, तो लेट सपोज ये आपकी नंबर लाइन होती है, राइट। फर्स्ट केस की बात करते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, राइट। ऑल रियल नंबर्स कैन बी प्लॉट ऑन दिस रियल नंबर लाइन। तो अब अगर मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि एक सेट हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, x बिलोंग्स टू 3 to 5, इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो ये पहला वाला है कि 3 भी इंक्लूडेड है हमारे सॉल्यूशन में और 5 भी इंक्लूडेड है, राइट। तो लेट सपोज ये आपका 0 है, यहाँ कहीं 3 है और यहाँ कहीं 5 है। ठीक है, तो इसे देखो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो कि अगर कहीं पर भी आपको क्लोज्ड ब्रैकेट दिखता है बेटा, तो उस नंबर पर क्या आता है, हमारा क्लोज्ड सर्कल हम बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों 3 5 पर क्या है, हमारे क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पर आप दोनों जगह क्या बनाओगे, क्लोज सर्कल्स बनाओगे और इसे हाईलाइट कर दोगे। तो इस नंबर लाइन से अगर आपको प्लॉटेड है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, फ्रॉम 3 to 5। ठीक है ना, और 3 to 5 में भी 3 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है हमारे आंसर में, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स हैं और क्लोज ब्रैकेट्स की जगह ही हमने क्या बनाया है, क्लोज्ड सर्कल बनाए। अगर इसी सेम लेट सपोज अगर आपको ये इंटरवल रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पर, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम फॉर्मेट होगा कि नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 है, लेट सपोज यहाँ 3 और यहाँ 5 है। लेकिन अब पता चलना चाहिए डायरेक्ट नंबर लेके कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। क्या लगाओगे, हॉलो सर्कल। ठीक है ना, यहाँ पर क्लोज सर्कल्स थे, यहाँ पर क्या है, हॉलो सर्कल, और इसमें बीच वाला पार्ट आप फिर से लाइन बना दोगे, डार्क कर दोगे। तो इस सेट को देख के, इस नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन को देख के मुझे क्या पता लग जाएगा कि हमारा x 3 to 5 होना चाहिए, बट 3 शुड नॉट बी इंक्लूडेड एंड ऑल्सो 5 शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि अगर x आपको बिलोंगिंग गिवन है कि ओपन 3 से क्लोज्ड 5, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेट सपोज यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 पर तो ओपन आएगा, लेकिन 5 पर कैसा आ जाएगा आपका सर्कल, क्लोज सर्कल, और यहाँ पर फिर से इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन नंबर लाइन। और अगर लास्ट अगर इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दैट एक्स विल गो फ्रॉम 3 to 5। ठीक है, तो ये आपके नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन होते हैं फॉर दीज 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू हमारे आंसर में इंक्लूडेड है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्लोज सर्कल लगाते हैं उस पे, और अगर वो हमारे आंसर में नहीं है, तो उस पर ओपन सर्कल। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। है ना, तो ये आपका इंटरवल से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। एक लास्ट चीज यहाँ पर बस मैं आपको ये नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो अगर कोई भी सेट आपको इस टाइप से गिवन है, सॉरी कोई भी इंटरवल इस टाइप से गिवन है a कॉमा b, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या होती है, इज इक्वल टू b माइनस a। ओके, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल a कॉमा b इज इक्वल टू b माइनस a। अब ये a कॉमा b में आपकी ये चारों आ गए, है ना। इनमें से कोई सा भी सेट हो इस टाइप का, लेंथ इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा वैल्यू इंक्लूडेड है और कौन सा नहीं है। लेंथ डायरेक्टली क्या हो जाएगी आपकी b माइनस a।
मतलब बड़ी जो लार्जर वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। तो जैसे अगर मैं इस सेट की बात करूं, इस सेट की, तो इस सेट की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 5 माइनस 3, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विल बी 2। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछेगा कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज इक्वल टू 2। इन चारों ही इंटरवल की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 2 होगी। इन चारों की लेंथ ऑफ इंटरवल 2 होगी। ओके, तो ये सब हमको समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं, b माइनस a, एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट ऑल द इंटरवल्स ऑन अ नंबर लाइन, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम फॉर योर from your NCERT book. Okay, so this problem number 6. So here the intervals, we have sets are given to us in the set builder form and we have to represent this sets in form of intervals. ठीक है, चलिए तो फटाफट अब इन्हें इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, चारों पार्ट्स जो आपको गिवन है। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या बोला है, इट इज अ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x रियल नंबर होना चाहिए, एंड x इन इट बी शुड बिटवीन -4 to 6, x -4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, और 6 पर देखो इक्वलिटी का साइन है। तो अगर इसे हम सेट में रिप्रेजेंट इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, x विल बिलोंग टू, तो -4 पर कैसा ब्रैकेट आएगा बेटा, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इक्वलिटी का साइन यहाँ पर नहीं है, एंड 6 पर कैसा ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, क्लोज ब्रैकेट। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 टू 6, और -4 पर ओपन ब्रैकेट एंड 6 पर हमारा क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, राइट? सिमिलरली सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो x शुड बी इन बिटवीन -12 टू -10। तो ये भी काफी इजी है, यहाँ पर देखो -12 पे भी इक्वलिटी का साइन नहीं है और -10 पर भी नहीं है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, हमारा x क्या आ जाएगा, x शुड बिलोंग टू -12 टू -10। दिस इज योर इंटरवल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेट। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में बोला है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आ रहा है, दैट मींस 0 पर आप क्या पुट करोगे, क्लोज ब्रैकेट, और 7 पे हमारा इक्वलिटी का साइन गायब है, तो यहाँ पर हम क्या ब्रैकेट पुट कर देंगे, ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड सेट, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट 7, right? And the fourth one is x should lie in between 3 to 4 and both are included। 3 पर भी इक्वलिटी का साइन है और 4 पर भी इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ पर x को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल 3 टू क्लोज्ड इंटरवल 4। ठीक है, दोनों जगह हमारे क्या आ जाएंगे, क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगे, यहाँ पर 3 पर भी और 4 पर भी। तो इस तरह से सिंपली आप क्या कर सकते हो, किसी भी रियल नंबर्स के सेट को हम लोग इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो 7th क्वेश्चन एज इट इज है, तो ये आप लोग घर पर ट्राई करिएगा, दिस इज योर होमवर्क। सो हियर सेट्स आर गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स एंड यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सेम आपको क्या करना है, इसका रिवर्स करना है जो अभी हमने 6th क्वेश्चन में किया, राइट? तो वो आप लोग कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर यूनिवर्सल सेट। सो व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल सेट, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट, ठीक है, ध्यान से डेफिनेशन देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एस अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, ठीक है, विच अकर इन डिस्कशन, मतलब हम जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो या जो भी डिस्कस हम कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें जितने भी सेट हैं बेटा, उसके सारे पॉसिबल एलिमेंट से बनने वाला जो सेट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको ए सेट गिवन है 1 2 3, बी गिवन है 2 4 5 6 और सी गिवन है 1 3 5 6। तो अब इस क्वेश्चन के, मान लो इसमें जो भी आपसे पूछा गया, इस डिस्कशन में कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, ए बी और सी। तो अब इन तीनों के जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं, उन सब से बनने वाला जो सेट होगा उसे ही क्या बोल दिया जाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 है, 1 2 यहाँ पर इंक्लूड हो गया तो 2 को फिर से नहीं लिखोगे, और यहाँ पर 1 3 5 7 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो 7 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो टोटली आप क्या बोलोगे, दिस 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या सेट है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का सिंपली इतना सा मीनिंग है कि हमारे सेट में, हमारे क्वेश्चन में, डिस्कशन में जितने भी सेट होंगे, जैसे एक और एग्जांपल लो, लेट सपोज ये है 1 2 3, बी है आपका 3 4 5, ठीक है, तो इन दोनों सेट में हम क्या बोलेंगे कि जितने भी ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है,
ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे। तो 1 2 3 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ पर ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं, तो 4 और 5, तो इन 5 से बनने वाला जो सेट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी योर यूनिवर्सल सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। ठीक है, तो ऑल, फिर इसमें एक नोट आप ये लिख सकते हो दैट ऑल सेट्स आर कंटेन्ड इन द यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट क्वेश्चन में है वो सारे आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे ही होंगे, और ये सही सी बात है ना। तो हम ऐसा भी बोल सकते हो आप कि एवरी सेट इन योर क्वेश्चन विल बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये स्टेटमेंट सही होगा मेरा या गलत होगा? दैट एवरी set in the discussion will be a subset of universal set, right? This will be a correct statement। Yes sir. Yes, sir. है ना? Yes तो sir. यूनिवर्सल सेट ये बहुत ही आसान सा है, इसमें सिंपली आपको क्या रखना है कि जितने भी, ये अभी हमें जब वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे तब इस यूनिवर्सल सेट का एक अलग स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है, दैट्स व्हाई ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बस ये देखना है कि किसी भी सेट में, अगर किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है उन सबको अगर एक साथ आप सेट में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए सेट आपको गिवन है 1 3 5, बी गिवन है 2 4 6 और सी गिवन है 0 2 4 6 8। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से? थर्ड वाला सही है, क्योंकि देखो थर्ड में क्या हो रहा है कि क्या हमारे सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर। तो जैसे 0 सी सेट की बात करते हैं तो 0 हाँ है यहाँ पर, 2 भी है यहाँ पर, 4 भी है यहाँ पर, 6 भी है यहाँ पर, और 8 भी है यहाँ पर। तो सी के सारे एलिमेंट थर्ड में प्रेजेंट हैं। फिर हम लोग बी वाला देखते हैं, तो बी में 2 4 एंड 6 दीज आर ऑल प्रेजेंट ऑल्सो हियर। फिर 1 3 5, तो 1 भी यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है। ऑलराइट, तो ए बी और सी जितने भी हमारे डिस्कशन में क्वेश्चन थे ये 3 सेट थे, और उन 3 के सारे ही एलिमेंट आपके इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मैक्सिमम टाइम्स आपको वेन डायग्राम के यूज पर, अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो वेन डायग्राम के यूज पर ही आता है ना। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको हम एक एक करके इसमें सारी चीजें समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय वेन डायग्राम्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कि वेन डायग्राम होते क्या है। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग सेट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी सेट्स के बारे में पढ़ा है तो हर जगह कुछ स्टेटमेंट होती थी, राइट? आपको या तो रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से सेट का रिप्रेजेंटेशन होता था। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन भी होता है सेट्स का, जो काफी, जिससे हमें हेल्प मिलती है, और वो होता है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, और इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स सिंपली क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेट्स के। ठीक है, अब कैसे वेन डायग्राम्स का यूज किया जाता है, क्या मीनिंग है इसका? तो देखो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसके अंदर एक सर्कल दिख रहा है हमें। ठीक है, और उसके अंदर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं x1 x2 x3 x4। तो अब इन सब का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। तो अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर ए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हम जनरली क्या लेते हैं, ये जो आपका सबसे पहले रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में जो आपको सेट दिख रहा है, इट इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी सेट को मैं वो बता रहा हूं। तो हमेशा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप लेते हो जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करते हैं, हर सेट को, जितने भी सेट्स हैं उस क्वेश्चन में, उसे हम सर्कल की फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, a set is represented by circle or a closed geometric figure, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हम क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर कौन सा लेते हो, आप सर्कल ही लेते हो। तो किसी भी सेट को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। और इस सर्कल के अंदर क्या होते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं। लेट सपोज सेट ए में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने सेट ए डिनोट कर दिया 1 2 3। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लिया ये। फिर ये अगर आपका सेट ए है तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो एक आपका 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा।
तो इस टाइप से भी हम पिक्टोरियली किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि व्हाट डू वी मीन बाय वेन डायग्राम्स। तो इट इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और इस टाइप का एक जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखो U लिखा है, कैपिटल U, दैट मींस दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन, इज योर यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर हम एक सर्कल बनाते हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको जैसे एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर कोई सेट A आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है ना, तो उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, कि हमने एक सर्कल लिया, उसके अंदर आपने क्या एलिमेंट्स डाल दिए, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया और 3 डाल दिया। ठीक है, तो ये काफी आसान सी बात थी, इतना ज्यादा इसमें समझने को था नहीं। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों हम वेन डायग्राम को पढ़ते हैं या क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे कि हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं, तो अगर आपके पास 2 नंबर या 3 नंबर्स होते हैं तो आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राइट, 2 नंबर्स दिए हैं या 3 नंबर्स दिए हैं तो उसको ऐड कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, जैसे a प्लस बी प्लस सी ये निकाल सकते हो आप, a माइनस बी प्लस सी ये निकाल सकते हो, a इंटू बी प्लस सी निकाल सकते हो। तो इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फॉर नंबर्स। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, अलजेब्रा। ऐसे ही सेम टाइप के ऑपरेशन, सिमिलरली देयर आर सम ऑपरेशन व्हिच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन टू सेट गिव राइज टू अनदर सेट। ऐसे ही सेम टाइप के ऑपरेशंस होते हैं कई सारे, जो कि जिनको परफॉर्म करने पर हमें क्या मिलता है, एक तीसरा सेट, या फिर वो क्या करते हैं, एक तीसरे सेट को वहां पर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर्स को आप ऐड करते थे तो कोई नया नंबर आता था D, अगर A में से B को सब्ट्रैक्ट करके फिर C को ऐड करते थे तो फिर कोई नया नंबर आता था E। तो ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर नंबर पे आपको क्या मिलते थे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते थे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। वैसे ही सेट्स में भी क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उन डिफरेंट ऑपरेशन से हमें क्या मिलता है, नए नए सेट्स मिलते जाते हैं। ठीक है, अब वो ऑपरेशन क्या होते हैं उस पर आते हैं, और एक एक करके हम इन ऑपरेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यूनियन ऑफ सेट्स पहला जो इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेशन है। तो यूनियन का मतलब क्या है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर अच्छे से समझ लेंगे एक लाइन में। सो लेट ए एंड बी टू सेट्स, आपको 2 सेट गिवन है ए और बी। ठीक है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट, ध्यान से इस लाइन को पढ़ना, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, अगर आपके पास 2 सेट हैं, यहाँ पर देखो 1 2 और 3 एक सेट दिया बेटा मैंने, और 3 मैंने एक सेट दे दिया आपको, 3 4 5। ठीक है, ठीक है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, तो ये 2 सेट्स है। नाउ व्हाट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इट विल बी सेट, तो ये एक सेट होगा विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो यूनियन का क्या मतलब है, 2 सेट्स के यूनियन का मतलब उस सेट में उन दोनों ही सेट के ए और बी के सारे एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पर ए और बी की मैं बात करूं तो इनके सारे एलिमेंट अगर आप लिखोगे तो ए के एलिमेंट लिखो पहले 1 2 3। अब देखो 3 जब बी के एलिमेंट लिखोगे तो 3 तो यहाँ पर आपने इंक्लूड कर ही लिया है, तो 3 को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर 4 और 5 और ऐड कर देंगे। तो ये जो सेट आया है 1 2 3 4 5, इसे ही क्या बोल दिया जाता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। जैसे यहाँ पर आगे लिखा भी है, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, तो यहाँ पर 3 जैसे कॉमन एलिमेंट था तो उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे हम, और बाकी सारे ही एलिमेंट यूनियन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब देखो यूनियन जो होता है, इट इज द सिंबल, ये सिंबल यूज होता है ना, यू टाइप से आप मान सकते हो, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर यूनियन, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, ए यूनियन बी।
ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर क्या किया गया है, ए का बी के साथ यूनियन लिया गया है। तो अगर ए का बी के साथ यूनियन, जैसे इस एग्जांपल के लिए हम लेंगे, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी अ सेट 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो इस दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर डिनोटिंग यूनियन, ऑलराइट, एंड सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड इट इज read as A यूनियन B। ठीक है, तो ये यूनियन की बात है, अभी हम इसका डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, पहले बस आप इतना समझो कि मीनिंग क्या है कि दो अगर सेट्स का यूनियन लेना है तो सर क्या करेंगे, उन दोनों के सारे एलिमेंट को मिला के एक नए सेट में डाल देंगे। ठीक है, और कॉमन जो एलिमेंट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस, ये जो डेफिनेशंस यहाँ लिखी होती हैं आपको इसे नोट करते चलना है ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो जैसे अगर ए मान लो ऐसा सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 और बी सेट गिवन है 5 7। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। फिर अगर ए आपको गिवन है 1 2 3 और बी आपको गिवन है 1 3, तो आपको बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। ऑलराइट, और अगर ए आपको गिवन है 4 5 7 और बी गिवन है 5 6 7 9, तो आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो पहले वाले Yes, का sir. आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 7। 7. ठीक है, सेकंड वाले का आंसर 1 2 3. 1 2 3। यहाँ पर 1 और 3 फिर से नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही ए मर प्रेजेंट है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, सिंपली 1 2 3। और यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आएगा, 4 5 5 6 6 7 9. 9. 9। ठीक है, दिस विल बी योर ए यूनियन बी। तो इस तरह से तो हम इसे समझ सकते हैं ना।